मेरी हीलिंग से मैं ठीक कर पा रही हूं। मेरा मानना है कि अभी आपको जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है हमने, हल्का सा एक एसोसिएशन भी लेंगे हम आपका, इसमें नहीं है। अभी जरूरत नहीं कि हम नक्षत्र में डीप में जाएं, पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज ये ले लें, उसके बाद हम नक्षत्र में जाएंगे। क्या राय आपकी? यस गीता, यू एग्री विद मी? मैंने कहा अभी आपको मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा तो नक्षत्र की हम जो चेन है ये हेल्थ वाले के बाद लेंगे, लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम्स है, पहली चेन चलेगी हमारी हेल्थ इश्यू की, तो मंडे से हम चालू करेंगे, यू विल गेट ए नोटिफाई। ओके, तो आज हम राशि की बात करते हैं। वो नक्षत्र का आज हम आपको हल्का सा ज्ञान भी ऐसा दे देंगे कि आपको कोई जरूरत नहीं, अगर नक्षत्र का नाम ध्यान नहीं है आप उसके नंबर से उसको पकड़ सकते हो। यस, ओके। पहले हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि 12वें नंबर की राशि है। जिस प्रकार हम आपको बताते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फायरी, अग्नि तत्व, धरती तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, है ना। फिर आते हैं जो 5वें नंबर की अग्नि तत्व, धरती तत्व, वायु तत्व एंड जल तत्व। फिर आते हैं फिर 9वें नंबर की फिर सेम फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। तो आज लास्ट वाली राशि है, तो आज वाटर एलिमेंट की राशि है हमारी। तो देखिए 12 राशि 4-4 के अलग अलग एलिमेंट से बटी है। वो रिदम यही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मीन राशि विशेषकर जल तत्व से संबंधित है, और हमारे काल पुरुष में माने तो हमारे पैरों को इंगित करती है, हमारे एंकल्स को और फीट को। देखिए आप थोड़े जैसे 12 ग्रह है ना आपका, 1 से लेकर 12 तक, 12 राशि, 12 आपके घर के कमरे हैं। तो हर घर का उसका 12वां कमरा उसका लॉस शो करता है। अब जैसे फर्स्ट हाउस हमारा खुद का है, आर यू गेटिंग मी? चूंकि प्रथम कमरा हमारा खुद का है, तो हमारा 12वां कमरा कौन सा हुआ? हमारा 12th नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं एरीज लग्न में पैदा हुआ, तो फर्स्ट नंबर अगर मेरा लिखा है तो 12वें नंबर में मेरा 12 नंबर लिखा आएगा। तो 12 नंबर मतलब मेरा लॉस। मेरा लॉस मतलब कौन? एक तो शरीर, एक शरीर, एक ऊर्जा है। ऊर्जा कौन सी? एक तो शरीर, या तो मेरा 12वें घर में कोई गलत ग्रह आ गया तो मेरा शरीर पीड़ित रहेगा, बीमारी से ग्रस्त रहेगा, या ये शरीर ये पैरों के लेकर या तो किसी अस्पताल में जाएगा या किसी विदेश में जाएगा या जेल में जाएगा। इस शरीर का लॉस जहां पर वो सब अपना कंट्रोल खो दे और किसी और के कंट्रोल में जीवन जिए। तो 12th रूम जो है हमारा चार्ट का पैरों का जो इंगित करता है, जो इंपैक्ट पड़ता है वो पैसे राशि का भी पड़ता है, 12वें नंबर की राशि का। क्योंकि काल शुरू के जो काल पुरुष की कुंडली बनी है उसमें 12वां नंबर पे मीन राशि आती है। तो मीन राशि जिस प्रकार जल तत्व की राशि, दो मछलियां आपस में मिली हुई है। यह 12वें राशि कहीं ना कहीं आपके मोक्ष से संबंध भी रखती है। यह शरीर, यह सोल भी कहीं उड़ जाएगी क्या? क्या वापस आएगी? तो 12वां रूम आपका मोक्ष का भी कारक होता है। अब मैं आपसे बात करूं कि हम सावधानी क्या रखें। तो देखिए आपका जो भी व्यय होना है, मैं तो मान रहा हूं आपके आधे घंटे का जो टाइम निकल रहा है मेरे साथ में, ये भी आपका एक प्रकार का व्यय है। There is also one type of expense, total overall your timing। अब आपका समय आपको अच्छे तरीके से खर्च करना है या बुरी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मनी, मनी का होता है, इनकम का होता है दूसरा नंबर, तो उसका फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट रूम में मैं खुद हूं, मेरे सेकंड रूम में मेरी इनकम है, राइट?
तो मेरी इनकम का लॉस करना मेरे हाथ में है ना। मेरी इनकम को मैं कैसे यूज करूं। आज कुछ लोग बेचारे जोड़ जोड़ के जमा करते हैं, आखिरी सांस में उनके बच्चों को फायदा मिलता है, या दारू में शराब में इसमें उड़ा देते हैं। तो वह कहीं आय का लॉस भी कौन करता है, फर्स्ट रूम नंबर, क्योंकि वह 12वां हुआ। तो इसी प्रकार ये शरीर का लॉस करने वाला 12वां कमरा जल राशि होती है विशेषकर। और इसके अंदर पता नहीं जल राशि आती है, अगर आपका जेमिनीज हो तो आपका टोरस आ जाएगी इसमें 12वें में, अलग अलग के हम थोड़ा एस्ट्रोसीजन में आपको बताएंगे। तो जली राशि है, मन चंचल रहता है, क्योंकि किसी से मतलब नहीं मीन राशि वाले के जातकों को। फिर एक बार बता रहा हूं, जिस जगह आपने जन्म लिया, जिस जगह आपने जन्म लिया उसके अक्षांश के हिसाब से आपका डिसाइड होता है आपकी राशि क्या है। और जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वो आपका नक्षत्र हुआ। उस नंबर के चरण के भी सूक्ष्मता में जाते हैं तो वो आप तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल इंसान का चार्ट इंडिविजुअल होता है। इट्स अ वेरी रेयर चांस दैट एक बंदे के दोनों चार्ट एक जैसे हों, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ ही जाएगा। इतनी सूक्ष्मता से इस विज्ञान को लिया गया है। तो मीन राशि के लोग बड़े सरल सहज होते हैं और इनमें आध्यात्म ईश्वर के प्रति निष्ठा जरूर रहती है। यह समय का, क्योंकि कालपुरुष क्यों समय का बराबर उपयोग करते हैं और धर्म प्रेमी जीव होते हैं। और धर्म प्रेमी जीवी के साथ होते होते इनमें एक विशेषता और होती है, ये प्रॉपर बैलेंस बना के रखते हैं मीन राशि वाले। और ये जजमेंट खुद रखते हैं कि मेरे को भगवान को कितना समय देना है, मेरे परिवार को कितना समय देना है। ये चूंकि जली राशि है, इमोशंस तो भावना में आए ना। तो मीन राशि नक्षत्र इसके 3 होते हैं, जो कि आपको मालूम है। जैसे हमने यात्रा कल करी थी, पूर्व भाद्रपद का एक चरण यहाँ पे पड़ा हुआ था। पूर्व भाद्रपद के स्वामी कौन है, गुरु। ये राशि के भी स्वामी गुरु और उनके भी स्वामी गुरु, चरण के भी गुरु। तो अगर जो कोई पूर्व भाद्रपद के अंतिम चरण में जन्म होता है, वो आदमी हमेशा कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से संलग्न रहता है। दूसरा उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण है, जिसके स्वामी है शनि। और आखिरी चरण रेवती है, जिसके 4 चरण, यहां पर नक्षत्र संख्या खत्म हो जाती है, वह है रेवती और इसके मालिक है बुध। तो हमें राशियों से, ये जो मैं आपको सावधानियां बता रहा हूं, ये हर राशि पे लागू होती है। ये मैं इस बात से, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है, मैं सभी के ज्ञानों को प्रणाम करता हूं। कोई व्यक्ति एक राशि का फैसला देखकर अपने जीवन को नहीं कर सकता कि मेरी राशि मीन राशि है, इसका ये होगा, इसका मीन राशि का भी, मीन राशि वालों के दूसरे घर में ये, तो इतना नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत उस शहर की जलवायु कैसी रहेगी, लेकिन ये तक आपके मामूली जीवन की बात करें तो उस पर उतना जितना ट्रांजिट का फर्क पड़ता है, उतना आपका फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चूंकि समय पास करना है, अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करता हूँ हर इंसान, तो मेरी बारे में ये, ठीक है। तो मीन राशि एक आध्यात्मिक राशि है और आपको अपना समय किस प्रकार खर्च करना है, ये जीवन जुड़ेगा, ये आप कैलकुलेट करना अभी कि आपका कितना समय अपन ने आध्यात्म में दिया, कितना समय अपन ने फिजूल खर्च में दिया, कितना समय अपन ने व्यर्थ व्यतीत करा। व्यर्थ व्यतीत एक अधिकता से अधिक, हर चीज पॉइजन है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ पॉइजन। अधिकता से आपने सोए भी, वो भी एक जहर है। आपने अपने समय का लॉस, आपने क्या ज्यादा सोकर किया या प्रॉपर बैलेंस डाइट किया, तो अपने समय का उपयोग किया, कितना उपयोग किया, कितना सदुपयोग करा, हम आज के ध्यान में करेंगे। यू विल कम टू नो अबाउट योर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये शरीर का 12वां राशि जो होती है, 12वां कमरा जो होता है, वो लॉस को शो करेगा। तो मैंने इस जन्म में, अगर मेरी 58 साल की आयु है, तो मैंने कितना समय उपयोग किया
और कितना दुरुपयोग किया, और अगर दुरुपयोग भी मेरे से गलती से करवाया तो उससे मैं क्या सीख के बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरा 100% आपने प्रॉपर टाइम कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन अगर गलत गए भी तो वहां से आप सीख के क्या बाहर आए, ये मेन कारण है। ठीक है, तो हम लोगों को ये व्यक्ति विशेषकर आध्यात्म को प्रतिकूल मानने वाले होते हैं। कुछ लोगों के इनके जीवन में ये बोलने के चाल कम बोलते हैं, इनकी एक्शंस बोलती है। मन परिवर्तनशील, बड़े भावुक लोग रहते हैं ये, है ना। किसी दूसरे की पीड़ा समझने की कला रखते हैं, लेकिन उसमें कितने परसेंट इन्वॉल्व होना, वो कितने परसेंट इन्वॉल्व नहीं होना। ये हवन कर रहे हैं, किसी के लिए हाथ भी जला लिए, ये काम नहीं होना। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी राशि हो, कहीं ना कहीं आपका विवेक जरूर काम करता है। तो आप अपने विवेक को तो सभी राशियों ग्रहों के ऊपर रहें, क्योंकि विवेक आपका सोल है। बोर तो नहीं हो रहे? माय गॉड, एवरीबॉडी गेटिंग? यस। तो कुंभ मीन राशि होगा आपका 12। मुझसे कई लोगों ने बोलते हैं अरे गुरुजी आज मीन राशि है, हमारे बारे में क्या। अब मैं उनको क्या बताऊं कि भाई एक राशि होने से कोई आपके जीवन में फर्क पड़ नहीं पड़ेगा। कि ज्योतिष ने कह दिया आज मीन राशि वालों को खुशखबरी मिलेगी, तो आप डोंट वेट फॉर द होल डे। नहीं मिलती तो जिनको मिल गई वो आना ही था उनको, जिनको नहीं मिली वो ठीक है, खोना था। तो अपने आप को किसी गणना में, प्रिडिक्शन में न उलझाओ। बात करो, ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करो केवल करेक्टिव साइंस के रूप में, कि मेरे ग्रह कौन से मेरे को विषमता दे रहे हैं, इससे मैं सैनिक शक्ति किसे बढ़ाऊं। तो फिर आप विनप करते जाओगे हर चीज में। विशेषकर सावधानी मीन राशि वालों को, अपने घर का मंदिर की पूजा स्वयं करें अपने हाथों से। अगर आपकी पत्नी मीन राशि की है वो करने की बात अलग है। अगर आप भी मीन राशि के हो तो कुछ पल भगवान के पास मंदिर में सेवा जरूर दें, अगर आप लोग करते हैं तो। ऐसे विशेषकर मैं फिर बोलता हूं, सभी लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मीन राशि वालों पे केंद्रित हो जाएगी। मैं आपको जो भी रेमेडीज उपाय दे रहा हूं ये सभी को करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ समय ईश्वर के पास जरूर दें। और नंबर 2, मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं, हर व्यक्ति अपने 12वें कमरे में, मीन राशि जो है, अपने पैरों को डेली अपने शावर करते वक्त, हम अधिकांश समय और व्यक्तिगत अधिकतर लोग अपने पैरों को उस तरीके से साफ नहीं कर पाते जिस प्रकार से अपने चेहरे के और बालों का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि विजन में आते ही नहीं। तो आपके पैरों को भी उसी प्रकार साफ करें, क्योंकि ये पैर जो है ना, इनको साफ रखेंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे। अगर पैर गंदी जाएगी, नाखून बड़े हैं, मेल पड़ा हुआ है, मोजा पहन लिया ऊपर, किसको दिखेगा? यस नो? जल्दी जल्दी मोजा पहन लिया ऊपर, क्या है? कोई नहीं दिखेगा। जम रहा है ऊपर कुछ तो भी क्या है, सूखे होने बाल तो भी क्या है। ऐसे हम लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड विद इंटेलेक्चुअल, वी ऑल टेक केयर ऑफ द पेडिक्योर मैनिक्योर, बट इन दैट केस लिटिल बिट इग्नोरेंस, यू डोंट डू इट। अगर अपने हाथ से अपने पैरों की मसाज करेंगे, आप पैरों को वॉश करेंगे, तो मेरा मानना है कि जैसे स्वयं नारायण है, वो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। ऐसे चूंकि आसुरी संपदा और दैविक संपदा सब यहीं पर है, तो हमें हमारे में ही मौजूद है वो भी चीज। कभी किसी को देखकर राक्षस हमारा जागृत हो जाता है, किसी को देख के हमारा देवता जागृत हो जाता है। हमें हमेशा एक देव मुद्रा में रहे, हमेशा हम सत्व में रहे। वी ऑलवेज कीप इन द सत्व, दैट्स व्हाई वी वॉश द क्लीन योर लेग्स। पैरों की सफाई आप बिल्कुल करें। आप सहमत है मुझसे? आर यू एग्री विद मी? यस, रेज योर हैंड। देखिए, मैं आपको जो भी बातें बोल रहा हूँ, ये बेटी है, गीता भी बेटी है, शायद ज्योतिष, ये कहीं ज्योतिषों में शायद बहुत कम लोगों ने ऐसा बोला होगा, या कम जो मैं बोल रहा हूँ अधिकतर बोला भी होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कुछ नया आपको देने का कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप से जुड़े। आज की तारीख में आप बताओ, आपका 9th रूम, 9th राशि काय की होती है? आपके गुरु की, है ना। आपके गुरु की माता कौन? 12वां कमरा। यह 12वां कमरा
आपका जो 12th रूम है, 9, 10, 11, 12, ये आपके दादाजी का भी कमरा हो गया। दादाजी रिप्रेजेंट करते हैं राहु को। अगर दादाजी का आप पिक्चर ही रखो पास में, उनको याद करो, ये भी अपने आप में एक अलौकिक उपाय है, बजाय कोई हमको ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए। लेकिन मेरा निवेदन है जो ज्योतिष जानते हैं उन लोगों से भी कि उन्हें इस प्रकार के उपाय दो, वह जुड़ के करेंगे। अगर मैं बोलेंगे मुझे नदी में 4 नारियल बहाना है, मैं बहाऊंगा, पर भाव से नहीं जुड़ूंगा। लेकिन अगर मेरे को कहें कि भाई आपके पास में एक दादाजी का राहु का प्लेसमेंट बराबर है बाहर घर में, आपके दादाजी का फोटो आपके पास में रखो, दादाजी का चेहरा याद करो, तो दे विल कनेक्ट। और अच्छी बात है ना, अगर अपने दादा से कनेक्ट होते हैं तो पितृदोष होगा वो कम होगा। सहमत है? यस नो? गीता व्हाट यू से? क्योंकि तुम व्हाट यू से? हाँ जी। हेलो, हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, है ना? मतलब नहीं आपको एक्सेप्टेबल है ना? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो खूब सारी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करती है, और तो हमारी तो बहुत पुरानी है, हमारे साथ में तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं उसी बात को बता रहा हूँ। तो अगर आप अपने आप को अपने रिश्तों से, अगर अपने ग्रहों से, अपने रिश्तों से और शरीर के अंगों से कनेक्ट करोगे तो सभी चीज अपने कनेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर मेरे पैरों पे कोई ग्रह को गंदगी जमा करना है, ठीक है, तो वो कुछ प्रकोप के माध्यम से अपने अलग अलग हवाओं के माध्यम करेंगे। लेकिन अगर मैं डेली साफ सफाई रखूंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरा टाइम पैर साफ करने में दो, यू गिव द इक्वल टाइम टू योर बॉडी, आई एम नॉट सेइंग टू गिव द इक्वल, बट लेकिन पैरों को, क्योंकि ये चरण कहीं जाते हैं, ये चरण को आप जितना अपने हाथों से साफ करोगे, आप भी न जाने किस जन्म में आपके ग्रैंडफादर वगैरह रहा हो, यही बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे, आप भी आपके कभी परदादा के दादा के रूप में हो आपके जीवन के। एनीबडी कैन से? क्या बोल सकते हैं आप स्वयं के 4 पुराने पहले दादा के रूप में हो? यस, क्योंकि भगवान भी कहां से लाए खूब सारी सोल्स, वही लिमिटेड सोल्स घूम घूम कर वापस आती है, और वही जो सोर्स के साथ गलत किया वो आपको रिपे करती है। अब इसको और गहराई में नहीं लेकर जाऊं, अब मैं आपको नक्षत्र का छोटा सा ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि आज हमारी 12 राशियां पूरी हो गई हैं। इन 12 राशियों में एक छोटा सा ज्ञान आपको, जो 4 उंगली का दिया मैंने, देखिए आप, पहला नक्षत्र हमेशा केतु का होता है, पहला नक्षत्र केतु का। वैसा ही जहां एक आए टोटल में, 10वां नंबर, 10वां नंबर भी केतु का होता है, ठीक है? आप आ रहा समझ में? नहीं, 19वां नक्षत्र भी केतु का होता है। ओके, अब नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा नक्षत्र किसका रहता है स्वामी? वह रहते हैं शुक्र देव। तो दूसरा नंबर नक्षत्र, और आप 20 में जाएं, 20वां नंबर नक्षत्र आपका शुक्र का रहेगा। जहां 2 का टोटल आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही पूरे के पूरे 3-3 बन के 3-3 चरण आएंगे, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी नक्षत्र में आपको नहीं ले जाना चाहता, पहले हम रूम समझे, हम प्लैनेट समझे और राशियां समझे, इसके बाद मैं आपको नक्षत्र की माला में ले जाऊंगा। सो अगर हम संडे को, हमारा सेशन आधे घंटे बढ़ भी सकता है, संडे को हम आपको, कल मैं मैसेज कर दूंगा आपको कि आपको क्या यूज करके आपको बताना है। आप लोग जिसको नहीं मालूम अपना चार्ट बनाना, वो मुझे फोन कर सकता है कल 11 बजे बाद, मैं उनको बता दूंगा कि ऐसे चार्ट बनाए रखना। हर व्यक्ति अपना चार्ट लेके बैठेगा और अपने अपने कमरे का नंबर जान के रखेगा कि मेरा पहला कमरे का नंबर 4 है, तो मेरे पहले कमरे का नंबर 7 है, और मेरे पहले कमरे का नंबर 6 है। उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? और सोमवार से, मंडे से मैं एक एस्ट्रो क्लासेस भी मॉर्निंग की लूंगा, जैसे मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की लेता हूं उसी मर्ज करके। और मंडे से मैं आपको हेल्थ, क्रोनिकल हेल्थ इश्यू की हीलिंग मेडिटेशन आपको सिखाऊंगा।
पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने परिवार के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं, हम तो प्रोसेस रोज कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर ये मुझे आप लोगों में से 100 के सजेशन आए थे कि गुरुजी हमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यात्रा जो करके निकला था शुरू से वो केवल हेल्थ के लिए कर रहा था। तो हम जो भी आपको बीमारियां होंगी वो आप लिख के ले लेना, और अगर मैं नहीं बता पाऊं तो आप मुझे बात करना, मैं आपको उस बीमारी के तहत तक वो क्यों हुई, आपका चार्ट चूंकि आप जान चुके होंगे, बीमारी का कमरा घर कौन सा होता है वही पता लग जाएगा। इसके लिए हम मंडे से हमको सेशन ज्वाइन करेंगे। क्लियर? ओके, एनीबॉडी वांट टू से? जया, यू वांट टू से समथिंग ना? जया वो हाथ उठाया था, किसी ने हाथ उठाया था, कोई नहीं, अभी नहीं है। ओके, और आप देखिएगा ये जो अभी कोविड-19 का भी मैं करके दूंगा आपको, लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं करता। और मैं फिर बोल रहा हूं आप सब लोगों के सामने, मैं आज की तारीख में किसी को क्लेम नहीं करता कि मैं ये बीमारी ठीक कर दूंगा। ये तो प्रार्थना करता हूं, हीलिंग प्रेयर है, वी डू द हीलिंग प्रेयर। जिस प्रकार दवा और दुआ दो चीज लगती है, दवा का काम डॉक्टर्स करता है, दुआ का काम हम लोग करते हैं। और चूंकि हमारी दुआ हम खुद ही करें तो क्या दिक्कत है, और जब हम कलेक्टिवली बैठ के करते हैं तो एक मिरेक्युलर, एक कलेक्ट कॉन्शियसनेस का अलग फर्क पड़ता है, ये आप महसूस करेंगे। तैयार हो जाना वो सब लोग मंडे को जिनको घुटनों में दर्द हो, माइग्रेन में दर्द हो, मैं अलग अलग लेते चलूंगा, पहले रूम से लेकर 12वें रूम तक की बीमारी तक आऊंगा। आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, कान का दिक्कत है, माइग्रेन का प्रॉब्लम, पहला तो माइग्रेन ही लूंगा, हेडेक वेडेक बहुत दुखता है लोगों का, माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, हाउ वी विन अप ऑन द माइग्रेन अटैक। अगर माइग्रेन आ गया तो कृष्णा गुरुजी को फोन लगाने की बजाय अपन अपने आप को क्यों नहीं हील करें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग कर सकते हैं। मेरे पारिवारिक जो घनिष्ठ परिवार है तो वो सब लोग मेरे को दिख रहे हो। यस, और दूसरी चीज एक और बोलना चाहूंगा, ऐसे एक ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको, बोल रहा हूं सामने, मेरे को ऐसा पता लगा है कि मेरे नाम से कुछ लोग हीलिंग करके पैसा भी ले रहे हैं, है ना? ये सब मुझे पता लगा कि एक फोन आया था मेरे पास कि कोई वहीं से बाहर, तो ऐसा तो मैं किसी से, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं पैसे में, और अगर कोई करता भी है तो स्वयं रूप से करता है, क्योंकि मैं निःशुल्क हूं, मेरे कोई सेवा का मैं चार्ज नहीं लेता, केवल आपकी मुस्कान मेरा चार्ज है। जो स्माइल इज माय फीस, यस, मेरी फीस है, लेकिन आपकी स्माइल, और मेरा बिगेस्ट डोनेशन है आपका समय जो मुझे आप दे रहे हो। ओके, अगर मैं दान की बात करूं तो बस आप समय दे देना, अगर मैंने आपके जीवन में कुछ किया है तो सेशन में आके समझ लाएगा। और फीस अगर लगता है गुरुजी को कुछ देना तो चेहरे पर एक स्माइल लेके आए। यस, नो, यस, ओके। एंड आप मेरे जो हाइट्स बनोगे ना, फिर आप आपके ऊपर विवेक के रूप में आप तो, लेकिन हमें ये चेतना जगानी है कि हर व्यक्ति तक ये संदेश भेजना है कि आप स्वयं में एक शक्ति की पुंज है, हर चीज से लड़ने की ताकत आपके पास है, हर चीज को तकलीफ दूर करने की ताकत आपके पास है। हथियार, जिस प्रकार दवाइयां बीमारी में हथियार बन जाती है, किसी का ज्ञान, किसी का अपने गुरु का दिया गया ज्ञान अपनी तकलीफ में अपना हथियार बन जाता है। यस, कोई नॉलेज की बात हो तो एक शिक्षा के द्वारा, जो शिक्षक के द्वारा दिया गया ज्ञान, वो हमारा हथियार बन जा रहा है। तो हमारे पास हथियार सब मौजूद है, हमें किसी से हथियार मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका अहम भी नहीं करना। जिसके पास ज्यादा हथियार है उसको प्रणाम करो, भैया आपके पास ज्यादा है। एक एज ए नॉलेज, ज्ञान के रूप में हम उस हथियारों को अधिक करें कि मेरे माइग्रेन में हो गया, मैं खुद कृष्णा गुरु जी, मैं कृष्णा गुरु जी क्या, मैं खुद में पावर है, मैं ठीक करूंगी। यस, ओके। तो आज देखिए झूठे सेशन हमारे पूरे हो गए, और मैं चाहूंगा आप लोगों में से कोई नीचे कुछ बोलना चाहे का, एनीबॉडी वांट टू शेयर समथिंग अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंस इन द ये राशि का ज्ञान, इनमें आप लोगों ने क्या सीखा हमसे? मैं 12 राशियों में बराबर आ रहे हैं आप, मैं 3 पात्र में रहता हूँ, कोई को भी पहला तो थोड़ा बहुत नॉलेज अबाउट दैट जोडिएक राशि के बारे में, उसके स्वामी के बारे में, गुरु मीन राशि का मालिक है उसके नक्षत्र के बारे में अवेयरनेस, थोड़े प्रिकॉशंस देता हूं आपको, और फिर हम एक नक्षत्र का ज्ञान देकर हम ध्यान करते हैं। इन तीनों पोर्शन में अगर आप कोई बोलना चाहता है,
नॉट एज ए परिवार के बीच की, कि हमको ये गुरु ये करना चाहिए आपको, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस सजेशन, ओके। बट आप, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? नो? फिर लगता है मुझे कि कुछ भी नहीं। यस माधवी। बेटा अनम्यूट कर अपने आप को, बोल। आपके सब ये जो सेशंस हुए राशि के, हाँ उससे एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी और इच्छा है कि ये शास्त्र थोड़ा और पढूं मैं, and I was really looking forward for next sessions where you said you will take astrology or the basics in little more detail. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हमारा ये तो बोला बेटा, हम बराबर, अगर आप में सीखने की इच्छा है तो हम आखिरी सांस तक जितना भी ज्ञान हमारे पास है और हमने सीख के भी हम आप तक उसको पहुंचाएंगे, हम पूरा वादा करते हैं इस बात का। तो वो सीरियसली हम लोग अगर मींस करने वाले तो आई एम कमिटेड, आई वांट टू लर्न। आज मेरे पास आए हुए हैं, मैं आपको भेजूंगा, कल तक आ जाएंगे, संडे को हमारा टाइम है। मैं फर्स्ट फोकस आपके चार्ट पे करूंगा, देन यू गो ऑन द फॉरवर्ड, ओके। थैंक यू। कल आपको चार्ट भी ऐसा भेजूंगा कि आपको, जैसे आपका पंडित पूजा कराता है, बोलता नाम बोलो, गोत्र बोलो, आपका नक्षत्र क्या है, तो नाम के साथ नक्षत्र भी बोलना आना चाहिए। हाउ मेनी आर नो देयर नक्षत्र ओन? कितने लोगों को मालूम है? वाओ, एवरीबॉडी नो इट। अंजू, चलो ठीक है, नक्षत्र का ज्ञान है, मतलब ज्योतिष का थोड़ा बहुत तो ज्ञान हैगा आपको, लेकिन अभी हम उपाय और तरीके हम थोड़े अलग ढंग से हम करेंगे। वो भले नक्षत्र जो चेंज चलेगी उसमें भी हम अलग से करेंगे। और नक्षत्र में विशेषकर मैं फोकस ये करूंगा, मैंने जितने वीडियोस देखी अभी तक नक्षत्र के ऊपर, उसके अंदर एक बात मैंने नोट करी है कि एक जैसे रिदम में एक जैसी बातें बोलते हैं। मैं बड़ा वो हो जाता हूं, इसको ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं, कि ये राशि वाले बड़े अच्छे सरल स्वभाव के होते हैं, ये राशि वाले भगवान में विश्वास करने वाले, तो बाकी राशि वाले के पागल हैं, दे आल्सो बिलीव ना। तो तुमको तो कुछ कहना है, बस वो राशि के बारे में बोल दिया घूम फिर के। मतलब मैं माफ करना, उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, वो ज्ञानी लोग हैं, सभी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन मेरा कहीं कहना कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट से सब में रहते हैं कम ज्यादा यार। मेरे खुद ने पढ़े 12 के 12 सब में मौजूद है। इन दौर से गुरु के सब में कभी दशा चलेगी, आपके तो गुरु से दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर आपकी केतु की दशा चली तो इनके नक्षत्र से गुजरना पड़ेगा। बट इस नक्षत्र में ज्ञान में मैं आपको समझाऊंगा इस बात का कि किस प्रकार प्लैनेट्स में भी आपस में बाउंडिंग है, किस प्रकार प्लैनेट्स भी आपस में बाउंडेड है। ये शिव परिवार बताता हूं ना मैं, उसके बाद भी प्लैनेट भी अपने आप में कितने बाउंडेड है आपस में। ये आपको मैं मेन नक्षत्र जो चेन लूंगा उसमें। अभी तो हम सोमवार से हमारा वो करेंगे, कल ग्लोबल प्रेयर है, कल थोड़ी बहुत और बात करेंगे, और कल मैं आपका दिन के अंदर पूरा काम कर दूंगा। जो भी देगा उसको डिटेल चार्ट चाहिए, उसका 70-80 पेज का चार्ट मैं भेजूंगा, और उसमें इसको जो जो लगेगा, क्या क्या चाहता है, क्या नक्षत्र है, क्या खेती, सब तरीके से। बस आप अपना दान मुझे समय का जो देते रहे, उपस्थिति का, बस। और ध्यान हम सब मिलके करते हैं, 33-33 लोग नारायण मिलकर ध्यान करते हैं, प्रभु का बात ही अलग है। और जब जब गुरु का नाम आता है तो गुरु मीन्स हर व्यक्ति गुरु है, एवरी पर्सन इज गुरु। आई नेवर क्लेम दैट आई एम ए गुरु, एवरी पर्सन इज गुरु। वो किसके जीवन का है और कौन से ज्ञान का गुरु है, बात अलग है। अगर विश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको कंप्यूटर का गुरु है, वो कंप्यूटर का नॉलेज है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इसको कंप्यूटर का गुरु मानने में, समझे ना। लेकिन हम तो केवल हमारा टोटल फोकस कर लिया कि एक आध्यात्मिक गुरु जो है वही सर्वोपरि है। ठीक है, उनको मानते हैं क्योंकि ईश्वर तक वही मिलाते हैं, लेकिन रास्ते में आज इतने आध्यात्मिक संत लोग हैं, आज बगैर मल्टीमीडिया के, बगैर कंप्यूटर के क्या आपको पहुंचा सकते हैं। आज सभी लोग इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक संत हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आईटी के माध्यम से कर रहे हैं, तो वह क्यों नहीं। मेरे तो एक लड़की ने बताया, आप मैं तो जानते हो शायद, मैंने उसको बोला तू मेरी गुरु भैया, क्यों नहीं, तूने मुझे सिखा रही, कृष्ण जी इज माय गुरु,
इन रिस्पेक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, थंबनेल मेकिंग वो बराबर बनाते हैं, कहते गुरु जी ऐसे करना, यू आर माय गुरु। तो अपने आप को, ये मेरी वचन दे रहा हूं आपको, मैं मेरे यहां से बोल रहा हूं, आप सब लोग भी ये सोच रखें कि गुरु आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन हर इंसान में एक गुरु है जो आपके जीवन में काम आ सकता है। आप समझे ना? आर यू गेटिंग मी? हर व्यक्ति में गुरु है। पूनम मेरे लिए गुरु हो सकती है, कंचन मेरे लिए गुरु हो सकती है, शुभम मेरे लिए गुरु हो सकता है, अंजू मेरे लिए हो सकती है, देवानंद हो सकते हैं, टीना हो सकती है, ऋषि हो सकता है, शेला जी हो सकती है, रूपा जी हो सकती है, एनीबॉडी कैन। हर व्यक्ति पर, लेकिन वो क्या है, अपने ज्ञान को नहीं बोलती क्योंकि गुरु जी बोल रहे हैं। नहीं, मेरे इस मंडल में सभी लोग गुरु हैं। आप प्यार से बोलते हो कृष्णा गुरु जी, वो बात अलग है, कृष्णा जी भी बोलो, सभी लोग गुरु हैं मेरे साथ में। अभी 33 गुरु मेरे साथ विद्यमान है। तो हमको ये संदेश बाहर भी देना कि ठीक है, हम ऐसा नहीं, उन गुरुओं की जिनको आप मानते हैं, जिनको पूछते हैं, उनकी मैं अवहेलना कर रहा हूं। आई एम सॉरी, आप मेरी भाव को ऐसा मत लेना। उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं बाकी जो दूसरे नारायण के रूप में भगवान ने भेजे दूत, उनको भी एक गुरु मान सकता हूं। हो सकता है वो ये। एक बात बताइए, आपके आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आप किसी को मानते हैं, मुझे मानते हैं, आप अस्पताल में गए, ठीक है, तो पहला गुरु कौन हो गया आपका? डॉक्टर। वो ऑपरेशन करा, उसका जरा सा दिमाग इधर उधर हो गया तो सब गुरु जी करेंगे। तो वक्त पे गुरु बदलता है। जिस प्रकार प्रथम गुरु माँ का स्पर्श प्रथम गुरु के रूप में आता है, फिर माता पिता आता है, फिर जीवन में शिक्षक आता है। वही माता पिता को इग्नोर करते हैं जो हमारे गुरु थे। शिक्षक आता है, हमारा प्रोफेशनल मेंटर आता है, हो सकता है दोस्त आता हो, और फिर जीवन में एक संत गुरु आता है जो आपकी परेशानियां जो आपने ही पैदा की उसको किसी साधना से जोड़कर उस तक पहुंचाता है। इसीलिए आपका देखो, सेकंड में मैं आपको, फोर्थ हाउस आपका जो केंद्र का है वह आपका कुछ किसका है? आपकी मां का। सेवंथ रूम आपका सेकंड स्पाउस, और 10th रूम आपका प्रोफेशनल गुरु, जो आपका 9th रूम तो फादर गुरु, पिता और गुरु एक जैसी है। 10th गुरु जो भी, इससे भी आपने कार्य सीखा, वो आपके जीवन का गुरु है। अगर मैं अंडर में काम कर रहा हूं देवानंद के, तो देवानंद इज माय गुरु। मैं कभी नहीं सीखूंगा यार मैं तो काम कर रहा हूं, ये मुझे तनख्वाह दे रहे थे, ऐसा थोड़ी कर, नहीं, ये मुझे काम सिखा रहे हैं। वह बात अलग है। जो पहले के गुरु के बारे में बात करी, उनको माता पिता इसलिए भगवान के ऊपर बताए गए कि उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, पर भी आपको ज्ञान में देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सभी गुरु को रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि हम, आई थिंक आई सेड मोर देन अबाउट द जुपिटर ऑन द मीन राशि, गुरु के बारे में बोल चुका हूं मैं बहुत, और पूरा विश्वास रखता हूं कि जुडिक सेशन हमारे अच्छे रहे, और बहुत जल्दी आपको मैं नक्षत्र की चेन दूंगा। लेकिन मेरा जो, आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमारे हेल्थ की यात्रा है, तो मैं शरीर के ऊपर जो आपकी बीमारियां हैं उसको कैसे ठीक करना, और वह चीज मैं डिवाइन पुष्टोपुलिंग के साथ साथ, जो जो लोगों को माइग्रेन का पेन है, आप रोज माइग्रेन मेडिटेशन करिएगा, आप देखिएगा रिजल्ट 1001% आपको मिलेगा। या तो माइग्रेन के जो अटैक आते हैं उसका डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्लिनिकली डॉक्टर एडवाइस वगैरह सब लेना है। हाँ, कई लोग मुझसे बोलते हैं गुरुजी आपकी हीलिंग से फर्क तो पड़ रहा है, तो दवाई बंद कर दें क्या? अरे नहीं भैया, दवाई जिससे चालू करें उससे करो। आप दवाई का काम दवा, मैं तो प्रेयर करते हैं, और आप मेरा काम क्या है, मैं आपको हील करता हूं, तो आपके माध्यम से आपको हील करता हूं, आपकी ऊर्जा इनलाइटन करके, सिंपल। मैं भी एक जैसा आम जैसा इंसान हूं, मैं भी परेशान हूं, मेरे पास भी बीमारियां हैं, मैं भी तनाव में रहता हूं, मेरे पास भी डिप्रेशन है, मेरे पास भी वरीज है। और ऐसा कोई आज की तारीख में धरती पर इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल चिंता मुक्त। जिसने जिम्मेदारी लेकर चल रहा है वो परेशान है। लेकिन साथ में उससे लड़ने की ताकत भी ऊपर वाले ने उसको दी है। ओके, चलो आज वापस करते हैं इम्यूनिटी एक्सरसाइज। डिरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी थोड़ा कोविड टाइम चल रहा है, तो ट्राई टू टेक ए लेमन वाटर, विटामिन सी ज्यादा लेते रहे आप समय समय पर।
चलो 1 2 3 4 5 6, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आंखें बंद. Become aware of your deity. जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनका चेहरा आंखों में लेकर आए. दोनों हाथों में हथेलियों में उठ रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें. Become aware of your date of birth. अपने डेट ऑफ बर्थ पर ध्यान ले आए. अगर नक्षत्र याद है आपको तो अपने नक्षत्र पर अपना ध्यान ले आए. सिर्फ उच्चारण करें नक्षत्र का. Now become aware of your grandfather. अपने दादा का चेहरा याद करें. अगर याद नहीं है तो नाम याद करें. अगर नाम भी याद नहीं है तो पिता का चेहरा याद करें. Become aware of your own name. अपने नाम पर ध्यान ले आए. अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए. बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी.
कोई भी पीड़ा, दर्द शरीर में हो, किसी भी कमरे में, घुटनों का दर्द, पंजों में दर्द, किडनी, कोई भी दर्द, वहां पर अपना ध्यान ले आए। सभी पीड़ाओं जो भी शरीर में है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले आए। बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल एरिया। और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। धीरे से अपना ध्यान अपनी छाती के मध्य बिंदु पर ले आए, योर विष्णु प्लेस। एक और बार ओम का ओंकार करेंगे। Become aware of any pain from relation. किसी भी रिश्ते का अभाव आपको हो, उस पर अपना ध्यान। Become aware of your pain or relations. कोई रिश्ते के स्वभाव से दिक्कत, कोई रिश्ते की बीमारी से दिक्कत, कोई रिश्ते का अभाव, become aware with your relation pain as a viewer, एक साक्षी भाव से अपने रिश्तों के दर्द को निहारें। नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, आपका माता स्नान, जिसके गर्भ से, नाभि से आपने जन्म लिया। विष्णु स्थान, पिता
इसने आपका पोषण किया। बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। ओंकार के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें। व्हाट यू वांट, क्या चाहते हैं आप आने वाले जीवन से? क्या इच्छाएं इस शरीर में है? शरीर की आरोग्यता, रिश्तों की पूर्णता, इच्छाओं की पूर्णता। Surrendered all your body pain, relation pain, and desires pain, the feet of divine. जो भी आपके आराध्य हैं, उनके चरणों को याद कर, जो गुरु हैं, उनके चरणों को याद कर, समर्पित करें इस ऊर्जा को। Become aware of your own feet. Guru Om Guru
करुणा कृपामय मेरे गुरु तुम, ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम, गुरु 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 नमो नमः, गुरु 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 नमो नमः। आराध्य करें अपने गुरु का। इसके आध्यात्मिक ज्ञान से जितने भी गुरु इस धरती पर हैं, जो आपके जीवन में कुछ ज्ञान दे कर गए हैं, become aware of all the places। सभी आध्यात्मिक गुरुओं का मन ही मन कृतज्ञ हो। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल शिव बोल, शिव बोल। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल शिव बोल, शिव बोल। शिव 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल शिव बोल, शिव बोल। Become aware of your surroundings. Become aware of your own name. अपने नाम पर अपना ध्यान है। Become aware of your eighth room, where your body is touching to the sofa or chair. शरीर का वह भाग जो धरती को स्पर्श हो रहा हो, उस पर अपना ध्यान ले आए। मुस्कुराते मुस्कुराते आहिस्ता आहिस्ता अपने समय के हिसाब से अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज स्लोली स्लोली। पानी का ग्लास भरें। ठीक बात।
गुड। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप पानी का क्यों बोलते हो? आप जब हीलिंग करते हैं तब पानी पीने का बोलते हो, कोई सेशन ध्यान पूरा होता है तब पानी पे सा हाथ रखवाते हो, क्यों बोलते हो सर? You know it, you want to know it. How many are know it? कितने लोगों को मालूम है? आपको समय मिले ना, तो जापान के वैज्ञानिक कोई बताना चाहेगा? हाँ भारती जी बताओ, आप बताना चाह रही हैं तो। हमारे हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी आती है, वाइब्रेशंस आते हैं, वो पानी में जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी मोर वांट टू से? आप देखिए, गूगल करिएगा, एक जापान के डॉक्टर ने एक वाटर के ऊपर एक हुडा इफेक्ट करके हुडा इफेक्ट डालिएगा। ये मुझे आज पता लगा। आई वाज नॉट आल्सो नॉट एवर, मेरा एक मित्र आया था, व्हेन ही नो अबाउट मी, हुडा इफेक्ट क्या है? हुडा इफेक्ट तो उसने क्या करा, अलग अलग स्थिति में, अगर आप क्रोध की स्थिति में पानी पीते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उस हिसाब से बदल जाते हैं और उसका असर शरीर में पड़ता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक रहता है। ये तो मुझे वाइब्रेशन ऊपर से आया, मैं डायरेक्ट आपको ऐसा बोलता हूं, करना है। ये मेरा मानना है कि मेरे कुछ भी सब आता है, आपको भी आता होगा, मैं आता है मेरे पानी का पन शुरू से, जब से मैं हीलिंग कर रहा हूँ, जब जर्नी में सबको मैं कहता हूँ कि भाई आप हीलिंग करने बाद पानी पियो। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग द हीलिंग, आप आंखें बंद, पूरा ध्यान दर्द पे, तो एक दवाई के रूप में आपका जल जाता है, पानी जाता है उसी वाइब्रेशन को लेके। वो वाइब्रेशन को हम शब्द नहीं दे सकते, लेकिन उनके तरंगों में जो परिवर्तन महसूस होता है, ये हम विज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं, जिसको एक जापान के वैज्ञानिकों ने हुडा इफेक्ट के नाम से दिया है। हुडा इफेक्ट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। आप गूगल करके देखिएगा, देन यू कम टू नो, माय गॉड। आप पानी का ग्लास रखते हैं, हाथ रखते हैं साधना के वक्त, उस वक्त आपके मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, छल कुछ भी नहीं रहता, केवल एक दिव्य आत्मा आप में मौजूद होती है। हाँ या ना? एक भी कभी भी आता, यू लेट द योर एग्जिस्टेंस ऑल्सो। जब आपका हाथ पानी में जाता है, उस वक्त ना कोई पति, ना कोई बच्चा, ना कोई बीमारी, ना कोई कुछ ध्यान नहीं रहता। यस, होता है। तो सेम मैनर, वही ऊर्जा, जब दिव्य ऊर्जा जाती है अंदर, वो शरीर को जाती, वो अलग। आप एक काम करिएगा, इस पानी को पीने का इसका स्वाद देखिएगा, और आप नॉर्मल जब गुस्से में खाने में, तो आपको तो मालूम नहीं रहता कि आप पानी पी रहे हो। ओके, तो ये पानी का मैंने आपको आज कारण बताया, इसको मुझे लोगों ने बताया। तो बस आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें, और ज्ञान की दुनिया में से ही मुझे अपने समय का दान देकर ध्यान की दुनिया में हम रहें। कहीं ना कहीं ये हमारा जो लग्न का 12वां कमरा होता है, जो मीन राशि है, जो काल पुरुष में एक व्यय के रूप में देखा जाता है, जिसको कि पहले वो व्यय, हमारा जो समय दिया ऊपर वाले ने, वो व्यय समय ऐसा करे कि वो आने वाले टाइम में एक बड़ी एफडी बनकर हमारे जीवन में नेक्स्ट पे काम आए। नमस्कार, कल मिलते हैं 8:30 बजे ग्लोबल प्रेयर में, और यही कुछ एस्ट्रोशन के साथ। और आप कल से 11 बजे से, एनीबॉडी वांट टू नो, क्योंकि मैं गाइडेंस भी दूंगा उसमें, आपको देना चाहूंगा, जिन लोगों को नक्षत्र मालूम है वो अपना चार्ट में देख लें। विशेषकर उनका जो चार्ट बनता है, आपको रूम मालूम है, आपका मून कहां पर प्लेस्ड है, आपको फर्स्ट रूम जो चार्ट बना हुआ आता है एस्ट्रोलॉजी का, उसे फर्स्ट रूम जो होता है उसको कहते हैं लग्न, वहां से काउंट करना है। वो तो हम आपको बताएंगे उस दिन संडे को, जब आपके साथ बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा आपके शरीर के साथ ये 7 ग्रह जो चलने वाले हैं, वह किस किस को अलग अलग प्रभाव दे रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं पेट वाला हिस्सा 6ठा नंबर है ना, यहां पर कोई अगर ग्रह बैठा है 8वां नंबर
मतलब पेल्विक रीजन वाला। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है और 12वां नंबर मतलब आपके पैर, यहां पर कोई ग्रह बैठा है, 6, 8, 12, छठा, 8वां, 12वां कमरा हमारा एक व्यय स्थान है। 12वां कमरा तो व्यय स्थान है, हमारे खुशियों का वो उसका भी व्यय स्थान छठा नंबर है, और वो लीगल कोर्ट इशू पैसा वैसा सब भी होता है। तो 6, 8, 12 एस्ट्रोलॉजी भाषा में हम इसको त्रिक स्थान बोलते हैं। तो यहां पर अगर कोई प्लैनेट रहेगा तो यह बाध्य होगा कि वो आपके जीवन में उस संबंधित चीजों को इलोबरेट करे, लेकिन इट्स नॉट अप्लाई ऑन एवरीवन। इसको एक दूसरे शब्दों में कहें हम कि अगर 6 हाउस का ऑनर ही 6 हाउस में बैठा है तो वो अपना कमरा खरीद करेगा क्या? आपके 6 हाउस में अगर शनि बैठा है और शनि अपनी मकर राशि में स्वयं बैठे हैं तो इट कन्वर्ट इन विपरीत राजयोग। अगर 8वें रूम में अगर शनि का कमरा, शनि 6 हाउस में बैठा है और शनि की 10वीं या 11वीं राशि 8वें या 12वें कमरे में भी हो तो भी आपको एक विपरीत राजयोग बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम राहु केतु और शनि को एकदम उस निगाहों से देखें जिस प्रकार हमारा दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ग्रह आपसे उसी प्रकार प्यार करते हैं। बस जब एक पिता क्रोध की मुद्रा में आता है, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जब एक पिता क्रोध की मुद्रा में आता है तो वो शनिदेव हो जाता है, आपकी गलती की सजा। हाँ या ना? गीता एग्रीड? व्हेन योर फादर एलिमेंट कन्वर्ट इन एंग्री, गुस्सा, डांट, वो शनि हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी गलती इन्वॉल्व है। हाँ या ना? पापा के हाथ की डांट तो सबने सुनी होगी बचपन में। यस, वो डांट क्यों होनी? खाली फोकट पर नहीं डांटा उन्होंने आके कि खाली फोकट में 2 रेपट रसीद कर दी। हमसे कोई गलती हुई होगी ना, तो हमसे गलती हमारे पूर्व जन्म में क्या हुई हमको नहीं मालूम। तो उसी प्रकार जिस प्रकार अपने को बुरे फल भी अगर कोई ग्रह दे रहा है तो एक अपना पिता का रूप मान के चले। राहु और केतु भी अगर बैठ भी 8वें रूम, क्या कोई दिक्कत नहीं। दे आर एवरीबॉडी। केतु प्लैनेट तो अगर है तो मोक्ष का कारक करता है। हर व्यक्ति, हर ग्रह कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें तो उससे मतलब नहीं, हम तो सभी ग्रहों को उसी गति से प्यार करेंगे जिस गति से हम अपने ग्रहों को करते सब। यस, तो कल मिलते हैं ग्लोबल प्रेयर में, लिटिल विद द एस्ट्रोलॉजिकल टॉक। टुमारो यू आर वेरी वेरी फ्री टू टॉक विथ मी आफ्टर 11 o'clock ऑन योर चार्ट। गुरुजी हम पत्रिका कैसे बनाऊं, किससे बनाऊं, मैं आपको बना दोगे, मैं आपको बना के भेज दूंगा। आप बोलोगे मुझसे फोन कर, मैं आपको भेज। ऐसा थोड़े बहुतों को तो भेज चुका हूं ऑलरेडी मैं। उसमें अगर कोई ऐसा पहले चार्ट में समझ नहीं आ रहा है, गुरुजी इसमें तो मेरा मून का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा लग्न क्या, मैं बताऊंगा। From tomorrow 11 o'clock to 7 to 5 o'clock I am with your services. आप अपना समय यूज करें। मैं तो आपके अंदर का जो बाहर का ज्योतिष आप जानते हैं, बाहर की दुनिया आप जानते हैं, अपनी अंदर की दुनिया से विषयग्रस्त करूंगा। ओके, तो कल मिलते हैं 8:30 बजे ग्लोबल प्रेयर और थोड़ी एस्ट्रोटॉकी के साथ। और संडे को हमारा सेशन रहेगा विवाद सेशन, कि हम जिसके अंदर गीता जी की मदद लेंगे, हम 2-3 वर्ड उन सब की मदद लेंगे कि हम सब एक परिवार। हमारा लक्ष्य है कि आज से आप लोगों को जो विशेषकर लोग हैं वो ये सोचना है कि यार मेरी हॉरोस्कोप में अगर छठे घर में अगर शनि बैठा है और मकर कैंसर राशि में समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न जरूर पूछो आप। ऐसा नहीं कि पूरी पत्रिका ले जाके रख दी, बहुत परेशानी चल रही है, बहुत परेशान हूं, आप बताओ ना। knowledge with awareness, okay, and everybody is ready to help. There are lot of astrologers, oh my god, बोले सुनील जॉन जी हो, वो भी आके एक बार आके आप बता जाएंगे, आपको वह भी आपको कहकर जाएंगे। मतलब हर व्यक्ति मदद करने को तैयार है। और आई एम वेरी इम्प्रेस विद द एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब पे, हर व्यक्ति सिखाने को तैयार है। आप कितना सीखना चाहते हो ये मेन है। ओके, तो कल मिलते हैं 8:30 बजे, और कल 11 बजे बाद से मैं आपका इंतजार करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के चार्ट भेज दूंगा, आपका पूरा का पूरा डिटेल का चार्ट। मैं चाहता हूँ आप सब खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, तनाव मुक्त रहें। और अगर तनाव भी कोई है, परेशानी भी कोई भी है, तो उस पर आप हावी रहें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। नमस्कार, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।